जगजीत सिंह चौधरी खोपड़ी फिर शेयर कर दो सभी। भैया सब लोग शेयर कर दो, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं। भैया थोड़ा जिस ग्रुप में मैं आ रहा था लाइव, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, उस वजह से हम इस ग्रुप में आए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग इस ग्रुप को सारे ग्रुपों में, टेलीग्राम से लेके सारे ग्रुपों में भेज दो ताकि लोग जुड़ जाएं। और कोई एक लोग मैसेज कर दो, आवाज़ आ रही है? हाँ आवाज़ आ रही है, कोई बात नहीं। प्रमोद भाई शेयर करा दो इसको। सब लोग शेयर कर दो। हाँ मयंक भाई नमस्कार। मयंक भाई इसको शेयर करा दो, नया ग्रुप है ताकि लोग जुड़ जाएं, फिर अपनी बात रखते हैं। सचिन भाई ठीक। प्रमोद यादव नमस्कार भैया नमस्कार। चलो हम अपनी बात रखते हैं, फिर चीज़ें लोग जुड़ते रहेंगे, और जो लेट जुड़ेंगे वो बाद में भी सुन लेंगे। वैसे भी यूट्यूब बन ही जाता है, यूट्यूब पे चैनल जो है वो बना देते हैं वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसा कि आप लोगों ने कल से देखा है, शाम से बड़ा उठक पटक मची हुई है, लोग परेशान हैं। मोस्टली वही बेचारे परेशान हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, और बाकी वही लोग मज़े ले रहे हैं जिनका ना हुआ था और ना होगा शायद कभी। खैर कोई नहीं। जैसे कि कुछ जर्नल वाले एक कोई आलोक सिंह की याचिका जो इलाहाबाद में लगी हुई थी, राजीव जोशी सर की बेंच में, वहाँ से एक ऑर्डर आया है। अब वो ऑर्डर सेम टू डिक्टो जो डबल बेंच में ऑर्डर था वही ऑर्डर आया है, और उसी तरीके का एक ऑर्डर 27 को माननीय हम जो लखनऊ खंडपीठ थी राजन राय सर के यहाँ से, वहाँ से भी आया था। अब उसकी एक लाइन को अंडरलाइन करके जो है वो लोग उस पर पैसे लूटने का काम और तरह तरह की चीज़ें बता रहे हैं कि हमने 800 पे स्टे लगवा दिया, हमने तीर मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो अरे सबसे पहली बात तो ये सुनो, ये चाहे आलोक सिंह हो और चाहे धरना अध्यक्ष जो भी हों, तो पहली बात तो तुम लोगों को नहीं, इवन पूरे प्रदेश को पता है, ठीक है, पूरे प्रदेश को पता है कि तुमको कितना पता है और तुम क्या हो। तुम क्या हो? एक धरना अध्यक्ष है जो 40,000 लोगों के समायोजन की बात करता है। पागल वागल घूम रहे हो का है? बुद्धि नाम कोई चीज नहीं है क्या? ये जो बीएड और बीटीसी बच्चे कर रहे हैं, जो 2-2, 3-3, 4-4 लाख बेरोजगार घूम रहा है बेसिक की नौकरी पाने के लिए, वो पागल है? तुम्हारे जैसे बकलोलों को 40,000 का समायोजन करा देंगे? हैं? चुतिया समझ रखे हो? बैठे तो थे 8 महीने तक के बैठे थे, क्या हुआ? ये तो हमारे समाज की एक बहन थी जिसका यूज करके तुम लोगों ने धरना चला दिया ना। तुम्हारी क्या औकात थी? तुम्हारी क्या औकात थी? कितना भी कुछ भी कर लो, ठीक है, गलत मांग, ठीक है, गलत मांग, चाहे कोर्ट में हो, चाहे विभाग में हो, या जिस स्तर पे भी, चाहे अपने घर में भी हो, यदि आप गलत कर रहे हो तो कभी भी
एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। दूसरी बात मैं बता दूं, याद रखना, धरना अध्यक्ष जी और एक हरदोई के गौड़ साहब हैं, शकल से बिल्कुल बंदर दिखते हो, और तुमको पता ना हो तो तुम्हारे एक दो भाई साहब हैं, एक गोरखपुर के हैं, एक फतेहपुर के हैं, उनसे पूछ लेना जाके। तो लोगों को भ्रमित ना करो। और रही बात 40,000, तुम यदि 40 सीटें पा जाओगे, रंजीत यादव तुम्हारी गुलामी करेगा जीवन भर, समझे? जब तुम 40 सीटें पा जाओ तो तुम्हारी जीवन भर गुलामी करेंगे। जितना यहाँ अंग्रेजी आके अरे कुछ तो पढ़े लिखे होते यार। और यहीं से पता चल रहा है कि इस उम्र में आके अभी भी तुम ये आलम है तुम्हारा, तो वाकई में तुम्हारी क्या मानसिकता रही होगी, कितना तुम पढ़े लिखे होगे। इसी से अंदाजा लग रहा है कि आज 46-47 की उम्र हो गई है और इधर उधर भटक रहे हो। और बता दें, हमारे जितने ओबीसी के भाई हैं, ठीक है, याद रख लेना भाई, ये मनुवादी सोच के लोगों के साथ रहोगे, जीवन भर आपको बहला फुसका के घूमेंगे। ठीक है, जीवन भर बहला फुसला के रखेंगे। आगे से सुना है इनका धरना 11 तारीख को, किसी भी तरीके का कोई भी ठीक है, आगे से कोई भी ये धरना करें, कुछ भी करें, कोई भी हमारा ओबीसी एससी भाई इनका सहयोग नहीं करेगा। ठीक है, कोई सहयोग नहीं करेगा किसी भी तरीके का। दूसरी चीज, जरूरत पड़ी, नौटंकी ये लोग कर रहे हैं, फर्जी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो जरूरत पड़ेगी तो हम उस स्तर पे भी जाएंगे जहां ये सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, हम उस स्तर पे भी जाएंगे जहां ये सोच भी नहीं सकते हैं। बाकी जो ये एक अंडरलाइन के गोला किए दिखा रहे हैं, तो अबे पागल आगल हो का है? सुबह से एक चला रहे हैं, हाँ पेपर में, अबे एक नंबर के हरामी हो। कोर्ट सरकारी कागज पे चलती है, ठीक है। एक राजेश चौधरी है शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जिसके मुंह में दांत नहीं बचे हैं, एक आध दांत होंगे, ठीक है। अभी उसकी लड़के की सुना शादी वादी भी थी, तो ये आलम है, वो पेपर में न्यूज में निकलवा दिया है, ठीक है। तो उस वैसी कंडीशन ना बनाओ अपनी। और ये कोर्ट हमेशा केवल और केवल सरकारी कागज पे चलती है, न्यूज़पेपर पे नहीं चलती। न्यूज़पेपर पे तो कुछ भी लिखवा दो, कोई दिक्कत नहीं, 1% कोई दिक्कत नहीं। संघर्ष से लिस्ट आई थी, और बता दें संघर्ष से ही नियुक्ति भी मिलेगी, और बहुत जल्द, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये भी मैं बता दूं। तो वही चीज है ना कि भटकते रहे, जो जब समय नजदीक आने लगता है ना, तो जो दुश्मन होते हैं वो फटक फटक के मरना स्टार्ट कर देते। तो ये खोपड़ी पटक रहे थे, तो पटक लेने दो इनको बस। ठीक है, तो जिनको पटकना है फटक लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंतिम दौर चल रहा है, इनको फटक लेने दो, फिर चीजें जो है बहुत ज्यादा समय में बता दूं नहीं लगने वाला है। और रही बात, सबसे बड़ी बात, ध्यान से सब लोग सुन लो, सब लोग सुन लो, ये जो ऑर्डर में कहाँ पे स्टे दे रखा है, कहाँ पे कौन सी ऐसी चीज लिखी यार? वो तो पहले भी कोर्ट बोल चुका है 27 की सुनवाई को, उसके पहले भी जो सुनवाई थी कि आप 69,000 से एक भी पद ज्यादा नहीं भर सकते हैं, आपने एडवर्टाइज नहीं किया। अब वही पुरानी चीज लेके आ रहे हैं, हमारे लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हो भाई?
क्यों परेशान हो रहे हो? जो चीजें पहले हो चुकी हैं वो यहाँ पे, ये बताइए, यहाँ पे राजन राय सर क्या बोल रहे हैं? राजन राय सर बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, गलती आपने की है, जाके आप सिलेक्शन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैसे करोगे? करने के बाद, नियुक्ति देने के बाद आके एक हमें एफिडेविट लगा दीजिएगा, बात खत्म। क्योंकि आपने मामले को, आपने इस तरीके की जो उलझन आई, इस तरीके की जो भी गलतियां हुई आपने की हैं, तो मामला आप ही को सॉर्ट आउट करना। और आप नियोक्ता हो, आप कर सकते हो, फिर क्यों समस्या आ रही भाई? दूसरी बात, आप लोगों को एक मैं बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेके उड़ रहे हैं, चलो मेरी बात सुनो। 69,000 भर्ती जब आई, मामला पहला हमारा आया बीटीसी को 15 बैच को अंदर बाहर करने का। वहां से ये बताओ, 90-97 पे इलाहाबाद में भी केस चलता था कि नहीं चलता था? एक केस यहाँ चलता था, एक इलाहाबाद में चलता था। आज तक के इलाहाबाद का कोई ऑर्डर आया? जो सिंगल बेंच का ऑर्डर यहाँ आया था वही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया। फिर जब हम लोग डबल बेंच गए, डबल बेंच से भी जो लखनऊ बेंच का डबल बेंच का ऑर्डर था वही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मान लिया। फिर किस बात की परेशानी? अरे भाई साहब, ये आलोक सिंह या जो भी जिनकी याचिका पड़ी है, मैं बता दूं, दोबारा सुनवाई नहीं करा पाएंगे, इनके वकील नहीं जाएंगे यदि ओबीसी बंदा इनको पैसा ना दे। ठीक है, ये दोबारा सुनवाई नहीं करा पाएंगे, वादे के साथ कहता हूं, यदि आप लोग सहयोग ना करें, हमारा ओबीसी एससी भाई सहयोग ना करे। और मैं बता दूं, मैं गारंटी देता हूं, ये डिसाइड आज हो और चाहे 6 महीने बाद हो, लेकिन हम नियुक्ति पत्र 1 महीने के अंदर लेंगे। ठीक, रही बात दूसरी बात, अब ये लोग बोल रहे हैं कि डबल यहाँ इलाहाबाद में आकर के याची बन जाओ। मेंटल हो क्या? इतना लगे याची बनाओगे? काहे का याची? दिमाग खराब है? याची के नाम पे पैसा ले रहे हैं, नाम याची के नाम का है। कौन सा तुम याची लाभ दिला दो, बताओ हमें, किस बात का याची लाभ? यहाँ जो 6800 की जो डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट जो आंसर की का मुद्दा गया, जहां से बंदे लीगल हैं उनको कुछ मिल नहीं रहा है, तुम याची लाभ दिलाओगे? कहाँ है जूता हमारा? लाओ, मार के बिल्कुल सीधा कर दिए जाओगे, याद रख लेना। जूता भी रखा है और ये देखो चप्पल भी रखा है, ये अच्छी लाभ दिलाए देंगे। वहां लड़ रहे हैं डबल बेंच से, सरकार जो खुद यहां से हार के गई, वहां से कुछ नहीं मिल रहा है। अपना फिजिकल करवाने की तैयारी कर रहा है, दूसरों को। ठीक है, वहां जो है सुप्रीम कोर्ट में आंसर की वाले बंदे, उनको नहीं मिल रहा, वो बमुश्किल 400 से 500 है। ये इलाहाबाद से जो है यह चिलाप दिलाएंगे। अच्छी लाभ दिलाना। अरे कल के चूजे पैदा हुए हो, पता है? अभी सुना है 11 तारीख से धरना, किस बात का? असल में ये सब बिल्कुल इतना समझ, इनके पास कोई काम नहीं। पिछले 6-7 महीने टंकी बैठ के धरना किए थे, अच्छी खासी रकम आई थी धरने से। तो अब भाई बेरोजगार आदमी सोचते हैं घर में यहाँ मरे पड़े हुए, क्या करेंगे? चलो धरना ही करते हैं, फिर 10-50 हजार अंदर करेंगे। ठीक है, फिर वहां से मजे लेंगे आके, तो यहाँ से पैसा पैदा होगा और साथ में बढ़िया सुबह शाम अच्छा खाने को मिलेगा, मौज मस्ती रहेगी, इधर मीट बन रहा उधर मीट रहा, और साथ साथ में जो धरने में महिलाएं आए इनके, उनके साथ भी बदतमीजी हो। ठीक है, तो ये नौटंकी तुम लोग करोगे और पैसा ओबीसी एससी से लोगे, तो वो जमाने लद गए बेटा। जो खाए 10 किलो मसाला घुमा कर तो बकर इधर उधर थूका करते हो।
तो परेशान ना हो कोई लोग, ठीक है। दूसरी बात मैं आता हूँ, जो हमारे कुछ लोग हैं जो बड़ा कल से एक हमारे सीतापुर वाले भैया हैं, बाकी लोग हैं 68। अबे यार हद हो गई। सोचो, खुद सोचो, क्या जो तुम कर रहे हो ये सही है? खुद सोचो भास्कर भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, एक बार सोचो क्या आप सही हो? एक बार बैठ करके आत्म मनन करना और सोचना क्या आप सही कर रहे हो? लोगों को बरगला रहे हो, लोगों को मेंटली हरासमेंट कर रहे हो। यार आपकी समस्या 1, 2, 3, 4, 5, 10 लोगों से हो सकती है ना, 6800 लोगों से नहीं है। फिर क्यों लोगों के साथ इस तरीके का मजाक? क्यों किसी के इमोशंस के साथ खेल रहे हो? आप हमारी आपसे कई बार बात हुई, हमने बोला कि आप बेशक अपनी लड़ाई लड़िए, कोई यहाँ दिक्कत नहीं, न कोई आपको कोई कुछ कहेगा, लेकिन यार इस तरीके की चीजें सही नहीं है। आपसे ऐसी अपेक्षाएं नहीं है। आप लड़ाई लड़ो, कुछ भी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं आप 6800 लोगों के साथ खिलवाड़ कर जाएं, कतई नहीं। दूसरी बात भैया, आपकी पैरवी पे हमें बहुत ज्यादा विश्वास है भास्कर भाई, सुशील भाई, आप लोगों की पैरवी पे बेहद ज्यादा विश्वास है। 2 साल हो गए आप लोगों की पैरवी की वजह से ये केस जिंदा है, ये समझ लो। पैरवी आप लोगों ने इतनी अच्छी की है कि 2 साल से आज केस जिंदा है, और संभवतः हम समझ पा रहे हैं कि हमारी नियुक्ति के बाद ये केस 10 साल तक के आप लोग जिंदा रखेंगे। यही अपेक्षा भी हम कर रहे हैं आपसे। ठीक है, तो भास्कर भाई आप लोग बहुत अच्छी पैरवी करते हैं। 2 साल में तो हम लोगों ने देख ही लिया कि एक ऑर्डर तक के नहीं करा पाए हो, और हम लोग भाई बमुश्किल 1.5 महीने भी नहीं लगे जिस तरीके की अधिकारियों के और जो मंत्री जी हैं और जो भी हम लोगों से मिले, जिनका जिस तरीका का रवैया, हमें नहीं लगता कि हम लोगों को बहुत समय लगेगा बेसिक आने में। लेकिन हाँ, एक चीज की आपको दाद देनी पड़ेगी, सल्यूट है आपको कि ये मुद्दा आप कम से कम 10 साल जीवित रखेंगे, जब तक कि आपका पूरा मामला सेटअप ना हो जाए। और अच्छा भी है, हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप मामले को जाकर के रखो, और हम तो चाहते हैं कि यदि आप लड़ेंगे, ये वादा है हमारा, आप लड़ेंगे तो 6800 पे कोई आंच नहीं आएगी कोर्ट से, क्योंकि हमें पता है आप तो इतनी अच्छी पैरवी ही करते हैं, हमें आपकी पैरवी पर पूरा विश्वास है। दूसरी बात, जो लोग 19,000 18,000, अरे यही लोग हैं जिन्होंने 7,690 का एफिडेविट लगवा के आए हैं हाई कोर्ट में। और यदि पता करना हो तो बहन दीदी मुक्ता दीदी से और एक और दीदी जो थी उनसे पता कर लीजिए, खुद फाइल में उन्होंने देखा है, लगा है, पूछ लेना जाके। 18,000 की कभी कोई बात ही नहीं हुई, जो यहाँ लोग उड़ रहे हैं। लड़का कौन था? हाँ समझे, जो उड़ रहे हैं। तो भैया खुद तुम जानते हो, अरे भास्कर भाई आप स्वयं जानते हैं कि आपने स्वयं 7,690 7,190 का समथिंग का जो है आपने खुद हलफनामा लगाया है कोर्ट में कि इतने बच्चों का नुकसान हुआ है एमआरसी के नाम पे, और आज आप ही लड़कों को यार इस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं, इस तरीके से बरगला रहे हैं। मैं तो कहता हूं यदि मेरी बातें झूठी हूं तो आप मुक्ता दीदी से पूछ लीजिए, आप तस्लीम दीदी से पूछ लीजिए, और एक भैया और आए थे आजमगढ़ से, मैं नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, यादव ही थे कोई, आप उनसे पूछ लीजिए, भूपेंद्र यादव, उपेंद्र भैया, हाँ बड़े भैया उपेंद्र जी आए थे, ठीक है, आप उनसे पूछ लीजिए क्या वो झूठ बोल देंगे? वो झूठ नहीं बोलेंगे। वो आके सोशल मीडिया पे बोल दे कि रंजीत गलत बोल रहे हैं, और इन्हीं लोगों ने लगवाया। भाई याचिका तस्लीम दीदी की थी, उस पर वकील बहस करने जा रहा है, तो जाहिर सी बात इन्होंने तो एफिडेविट लगाया, पैसा इन लोगों ने दिया,
अकाउंट में सुशील भाई, भास्कर भाई, लोहा भाई थे। जब इनका अकाउंट से गया तो वकील को तो यही ब्रीफ कर रहे थे। समस्या इनको है ना युवन मिश्रा से, जाके ये लोग बात करें, क्यों नहीं जाके? विजय भाई को बीच में क्यों फंसाया जाता है? भाई वकील आपका है, अकाउंट में आपका पैसा था, पैसा आप देने गए, विजय भाई से क्या मतलब है? क्या मतलब है भाई? लिए 18,000 घूम रहे। अरे तुम्हारे खुद के नेता जो पैरवी कर रहे हैं वो खुद एफिडेविट लगाए बैठे हैं 7,190 का। यहाँ 18,000 का चिल्ला रहे हो। और फिर जब तुमको पता है तो तुम आज तक के ये बताओ, तुम्हारे वकील आज तक बहस करने क्यों नहीं आए? कराओ बहस। क्यों नहीं बहस करने आते आपके वकील भाई? क्योंकि आपको पता है कुछ नहीं मिलेगा, और यदि वकील आ गए तो मामला बहुत जल्द डिसाइड हो जाएगा। तो जो तुम्हारी दुकान खुली हुई ना याची लाभ की, वो नहीं हो पाएगी। कल के अभी मैं बता दूं, 4 को सुनवाई थी ना, 4 को ही सुनवाई के 2 नई याचिका टैग हुई हैं। बताओ किसने टैग करवाया? पूछो, कोई बताएगा? कोई है कि कोई पूछ सकता है कि भाई ये 2 याचिका कहां से टैग हो गई? तो भैया ये खेला आप लोग खेलो, हम लोगों के बस की बात नहीं है। और बता दे, जो 6800 की लिस्ट को स्वाहा भस्म ये सब बताते हैं, तो मैं बता दूं ये वही लोग हैं जो कभी लिख के दे देते हैं कि कुछ भी हो जाए 1 सीट नहीं मिलेगी, केवल याची लाभ मिलेगा। आज क्या हुआ? लिस्ट भी आ गई। और बता दें, तुम इसी तरीके से पगलाए घूमते रहोगे, इसी तरीके से कोर्ट में लिबिर लिबिर करते रहोगे, हम नियुक्ति भी ले लेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बाकी एक जगवीर सिंह चौधरी हैं, कम से कम जगवीर सिंह चौधरी तुम्हारी शकल गधे की तरह लगती है, हैं? जाओ आराम से तैयारी करो, कहीं प्यून की स्कूल में नौकरी मिले, झाड़ू पोछा लगाओ, तुम्हारे बस के बाहर है, समझे? नहीं तो जिस दिन चक्कर में पड़ गए तो उस दिन तारे नजर आ जाएंगे, जानते नहीं हो अभी। तो सोशल मीडिया से निकल के काम करो, और सोशल मीडिया की शेर हो, ज्यादा हिमायती, ज्यादा रुस्त में हिंद हो तो आओ, फिर किसी दिन मुलाकात हो, अधिकारियों को चलो बैठो चल के, वही बात हो कौन सा स्टे कौन सा स्टे नहीं। तो ज्यादा ये बतौलीबाजी बंद कर दो और शांत हो जाओ, समझे? तुम तो तुम हो, तुम्हारे पुरखे जो मर गए हैं वो भी जिंदा होके आ जाए, 6800 लिस्ट को स्वाहा नहीं करा पाएंगे, क्योंकि 6800 लिस्ट कोई खैरात में नहीं आई है, ठीक है? ये 8 महीनों का संघर्ष है, तब आई हो। तुमको क्या लगता है तुम्हारी एक पोस्ट से संघर्ष? अरे तुम जितना पोस्ट करोगे उतने लाजवाब हम संघर्ष करेंगे। और बताओ, तुम जितना पोस्ट करोगे और जितना तुम बिलबिलाओगे, तुमको बिलबिलाने के लिए उतना और बेहतरीन हम संघर्ष करेंगे। तो सुधर जाओ, कहीं से कोई सीट अब नहीं मिलनी है, जो मिलना था मिल गया है, सब कुछ कंप्लीट है। चुपचाप तुम लोग अपना जो प्यून की नौकरी, कोई नौकरी कर रखो, झाड़ू पोछा जो लगाता है लगाओ, दूसरे के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है? जाके अपना अपना काम करो, 6800 के लिस्ट के चक्कर में ना पड़ो, तुम्हारा कुछ लोकस नहीं बनता है, ध्यान रहे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आप लोग जुड़े, ठीक है? सिंघम क्या बोल रहे हैं? 6800 की लिस्ट दबाव। हाँ भाई सही कह रहे सिंघम भाई, आप भी जब इस दुनिया में आए ना तो दबाव से ही आए थे, पता है कि नहीं पता सिंघम भाई? जब आप भी इस दुनिया में आए हो तो दबाव से ही आए थे। चलो धन्यवाद, ज्यादा ना बोलवाओ।